उनकी मीडिया से हो कि भाजपा के एजेंट? नहीं नहीं, आप भाजपा का एजेंट सर, हमें कहिए। भाजपा के एजेंट हो कि मीडिया हो यार, जो सवाल करना वो सवाल करो। बार बार एक ही उनकी लाठी उनकी भैंस, अरे हमेशा उनकी लाठी उनकी भैंस होगी क्या? उनकी सरकार में खाली 7 दमदार हैं बस, और कुछ दमदार नहीं। एक काम आप ही बता दो, कौन सा काम कराए हैं, जरा गिनाओ। नहीं सर, हम गिनाएंगे तो आप कहेंगे बीजेपी से। गिनाओ 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 तो। 5 किलो राशन है सर। अरे 5 किलो राशन तो तुम खा रहे हो, 5 किलो राशन तुम, लेकिन जो 5 क्विंटल चले जा रहे हो उसका कौन हिसाब? रक्षक की बच्चक बने तो क्या करेंगे आप? नहीं, रक्षक की बच्चक कैसे बनेंगे? रक्षक को तो बच्चक बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे रक्षक बच्चक बनेंगे ही नहीं। इस बार लाठी हो जाएगी उनके। तभी तो कल यहाँ पे ताले और समझे सब कुछ आ गया था। तो तभी लाठी हुई है ना, तभी वो ताला और चाबी लेके आ रहे हैं, फिर लाठी उनके घुसेड़ देगी उल्टा। प्रशासन के ऊपर हम समाजवादी कार्यकर्ता जा पाएंगे? जाके तो दिखाएं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, यहाँ पे लाठी भी अपनी भैंस भी अपनी होगी। ये बहुत दिन लाठी भैंस चला रही है। हम लोग आ चुके हैं आज रमाबाई अम्बेडकर पार्क में आ चुके हैं। यहाँ पर तंबू लगे हुए हैं, सबके तमाम तंबू लगे हुए हैं, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो बीएसपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, लेकिन बीजेपी का तंबू यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। इसका पीछे जो बड़ा कारण है वो हम लोग जानेंगे। यहाँ पे मोनू भैया बैठे हुए हैं, तो मोनू भैया क्या लग रहा है कि बीजेपी तंबू क्यों लगा है? बीजेपी तंबू क्यों लगाएंगे? उसके तंबू की रक्षा तो उनके शासन प्रशासन के लोग कर ही रहे हैं। अच्छा, कल अच्छा क्या होगा जब शासन प्रशासन इतना टाइट है, तो कल क्यों ये सब हो रहा था? कल तो उन लोगों ने हम लोग को इंडिकेटर दिया था कि आप और चौकस हो जाइए, कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, खेला हुआ है कि नहीं हुआ कल? नहीं, खेला तो उनके साथ होगा। अच्छा। वो करना चाह रहे थे, लेकिन वो खेला कर नहीं पाए। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला भी होगा और खदेड़ा भी होगा। अच्छा, कैसे होगा? मान लीजिए रात में कोई काम हो गया, कुछ आ गया यहाँ पर, मान लीजिए गाड़ी आई अंदर चली गई, सब कुछ हो गया, मान लीजिए 2:30-3 बजे कौन जगता रहता है? नहीं, यहाँ टीम रहती है, 24 घंटे हम लोग रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। किसी की हिम्मत नहीं है कि अंदर चला जाए, और कल भी उन्होंने हिम्मत जुटाई जाने की। हम लोग ने विरोध किया, रोका उन लोगों को, बात करी आला अधिकारियों से, बता दिया गया कि यहाँ कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, जिसको भी जाना होगा वो अंदर पैदल ही जाएगा, कोई गाड़ी लेकर अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, उन लोगों ने मेरी बात मानी। तो क्या आप एक हथौड़ी, शमशी, आरी, ताला अंदर ला सकते हैं आप? नहीं, मैं तो कुछ नहीं ला सकता, मैं गाड़ी तो अंदर ला नहीं पा रहा हूँ। हाँ। तो उन अधिकारियों की कैसे हिम्मत पड़ गई अंदर लाने की? अबे उनके पास लाइसेंस है ना। अच्छा, तो लाइसेंस है तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी अंदर। तो कानून मतलब सिर्फ कानून के लिए बना है? हम लोग आप आम आदमी के लिए कानून है, उन लोगों के कानून है ही नहीं। उन लोगों के लिए कहाँ कानून है? अगर कानून होता तो ऐसा घिनौना काम क्यों करते हैं? अच्छा। लेकिन उस घिनौने काम के लिए जो वो लोग कर रहे हैं वो हम लोग करने नहीं देंगे। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर 24 घंटे निगरानी की उससे बैठे हुए हैं। तो मतलब 100% यकीन है आपको कि आप ईवीएम की रक्षा कर ले जाएंगे? बिल्कुल कर ले जाऊंगा। अच्छा, ईवीएम की रक्षा करने के लिए बैठा हूँ। 23 तारीख से यहीं पर मेरी निगाहें हैं। हमारी ईवीएम पीछे जमा हुई है। मलियाबाद विधानसभा की ईवीएम देख रहा हूँ, बगल में मोहनलालगंज है, वो भी मैं 2 विधानसभा का सुरक्षा देख रहा हूँ। अच्छा, तो दादा कल क्या खेला क्यों कर रहे हैं बीजेपी वाले? ये इनको हार रही से डर कर रहे हैं। अच्छा, ये जनता ने भरपूर वोट दिया सपा को, इसलिए। ऐसा तो नहीं कि मशीन में खेला हो गया हो? नहीं, मशीन में खेला नहीं हुआ। ये यहाँ करेंगे। यहाँ करेंगे तभी तो कल रात में कोशिश की थी इन्होंने। कर ले जाएंगे? नहीं, कर नहीं पाएंगे, सब बैठे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। हाँ, प्रशासन से ऊपर कहाँ पहुँच जाएंगे? हाँ, अगर पहचान कर नहीं पाएगा तो। हाँ, प्रशासन से ऊपर कौन जा पाएगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोशिश तो करेंगे ही। प्रशासन के ऊपर हम समाजवादी कार्यकर्ता जा पाएंगे? जाके तो दिखाएं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, यहाँ पे लाठी भी अपनी भैंस भी अपनी होगी। ये बहुत दिन लाठी भैंस चला रही है। इस बार लाठी हो जाएगी उनके। तभी तो कल यहाँ पे ताले और समझे सब कुछ आ गया था। तो तभी लाठी हुई है ना, तभी वो ताला और चाबी लेके आ रहे हैं, फिर लाठी उनके घुसेड़ देगी उल्टा, चले गए बाहर। अब दोबारा कोशिश नहीं करेंगे। नहीं, हमें नहीं लग रहा है कि आप लोग रोक पाएंगे। लग रहा है आपको? नहीं नहीं, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे किसी की नहीं चलेगी। शासन प्रशासन कुछ नहीं, यहाँ प्रजातंत्र है। यहाँ प्रजा ही राजा है, उसके अलावा कोई नहीं। हमारे समाजवादी जनता राजा है, जो जनता का वोट बैंक अंदर जमा है, ठीक है, उस वोट बैंक के साथ खेला कर दे तो क्या कर लेंगे आप लोग? कुछ खेला नहीं हो पाएगा, इनके साथ खदेड़ा होगा। बीजेपी वालों को डर सता रहा है, इसीलिए ये सब तमाम कोशिशें कर रहे हैं, मगर इनकी सारी कोशिशें नाकाम जाएंगी। हमारे आप तंबू क्यों लगाए हैं कुल मिला के? क्या जो प्रशासन है, क्या कानून है, भरोसा नहीं आपको?
नहीं, भरोसा है बट तो भरोसा है कि तंबू लगाएंगे? निगरानी करना भी तो हमारा काम है ना। अच्छा। भरोसा हमें अपने लोकतंत्र पे है, बाकी किसी विशेष व्यक्ति पे नहीं है। विशेष कानून पे व्यवस्था नहीं है, आपको भरोसा नहीं नहीं, है? कानून पे भी भरोसा है, इसीलिए तो कल रोका गया अंदर जाने से। उसके बाद वो जा पाए, जब पकड़े गए हैं तो उसके बाद तो अंदर नहीं जा पाए ना, वो वहीं से ही बाहर हो गए वो। आपको कानून पे भरोसा है? नहीं, कानून पे भरोसा है क्यों नहीं, हमें कानून पे पूरा भरोसा है, लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि कोई हरकत ना कर पाए। अगर हरकत हो तो उसको रोक लें, भरोसा तो है ही है। अगर रक्षा की भक्षक बने तो क्या करेंगे आप? नहीं, रक्षा की भक्षक कैसे बनेंगे? रक्षक को तो भक्षक बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे रक्षक भक्षक बनेंगे ही नहीं इस बार। तो सर क्या लग रहा है कि कल जो यहाँ पे कांड हुआ है, क्या वो दोबारा हो सकता है? दोबारा होता तो हम लोग 24 घंटे बैठे क्यों हैं यहाँ पे? फिर नहीं, दोबारा होगा नहीं होगा? क्यों हो जाएगा? स्क्रीन लगा दी गई है, सब लोग हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है, तो कैसे हो जाएगा? तो आपको 100% यकीन है कि कल आप कांड कोई नहीं होगा? कोई कांड नहीं होगा। कांड होगा तो हम लोग बैठे किस लिए सर? मेन तो वो बात है। अच्छा, अरे लाठी उनकी, भैंस उनकी, सारा उनका कानून, उनका प्रशासन, उनका सब कुछ उनका है, सब दूर हो जाएगी उनकी। मीडिया से हो कि भाजपा के एजेंट? नहीं, आप भाजपा का एजेंट सर हमें कहिए। भाजपा के एजेंट हो कि मीडिया हो यार, जो सवाल करना वो सवाल करो। बार बार एक ही उनकी लाठी उनकी भैंस, अरे हमेशा उनकी लाठी उनकी भैंस होगी क्या? अब तो मोनू भैया ने हमको कह दिया कि हम भाजपा के एजेंट बन गए हैं, क्योंकि जनता ये बार बार घुमा रही होगी कि आप हमेशा सपा का इंटरव्यू लेते हैं, सपा का इंटरव्यू लेते हैं। तो आज तंबू दिखाइए हमको, बीजेपी के तंबू। तो हम बीजेपी के तंबू वालों से आज हम जानकारी ले ही लेते हैं कि क्यों कल ये कांड क्यों हो गया। अगर कानून पे भरोसा है, सब कुछ है, तो ये सब चीज़ें करने की क्या आवश्यकता है आपको? आप निश्चिंत होकर अपने अपने घरों में जाइए। अगर इनको भरोसा है और बीजेपी वालों को भरोसा है तो वो सब कांड खुलेआम कराएं। 10 तारीख को जब रिजल्ट आने हैं तो 10 तारीख को रिजल्ट हम देख लेंगे। क्यों सर? 10 तारीख को रिजल्ट आने हम देख लेंगे। मगर ये लोग बेईमानी भी करेंगे ना। हाँ। कोशिश कर रहे हैं बेईमानी करने। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर कानून व्यवस्था हर एक चीज़ सुदृढ़ है, सोच ईमानदार है, काम दमदार है उनका। कहाँ सोच है? कौन सोच इनकी अच्छी है? आप बताओ कौन दमदार है? नहीं, वही चीज़ हम जानना चाह रहे हैं। 7 दमदार निकले, खेतों बर्बाद कर दिया। क्या हुआ? उनकी सरकार में खाली 7 दमदार हैं। अच्छा, बस, और कुछ दमदार नहीं। एक काम आप ही बता दो, कौन सा काम कराएं, जरा गिनाओ। नहीं सर, हम गिनाएंगे तो आप कहेंगे बीजेपी से। गिनाओ तो। 5 किलो राशन है सर। अरे 5 किलो राशन तो तुम खा रहे हो। 5 किलो राशन तुम, लेकिन जो 5 कुंटल चले जा रहे हो उसका कौन हिसाब दे? उसका कौन हिसाब देगा? 2000 रुपये आ रहा है हमारे अकाउंट में। 2000 रुपये अकाउंट में आ रहा है ना, बच्चे की फीस उससे जमा हो रही, बिजली बिल जमा हो रहा है। खाली आटे दाल चावल से हो जाता है काम? अरे और भी जरूरतें हैं, पूरी हो जाती हैं। अगर पूरी हो जाती है तो वोट अगर दियो, भाजपा को अच्छी बात है, बना लो सरकार भाजपा की। और आप मोनू कनौजिया जी ने कह दिया है कि हम बीजेपी की सरकार बनाने वाले हैं। चलिए ठीक है। तो भैया, कल यहाँ पर जो गाड़ी आई, जो कांड हुआ, आपको क्या लगता है क्या ये चीज़ होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ये चीज़। ये किसी की मिली भगी साजिश है पूरी तरीके से। एक चीज़ आप बताइए, आपको होनी चाहिए ये चीज़? नहीं, वही चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें मतलब ना जनता के फेवर में अच्छी हैं, ना अच्छा एक ना इंडिकेट मैसेज जाता है अच्छा, है ना। फिर भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, अंदर ईवीएम जमी हुई है, प्रशासन है, कानून है, गाड़ी अंदर आने की किसी को इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब मेरे तो कल ये बात हजम नहीं हो रही थी, पची नहीं रही थी कि ये सब चीज़ें गाड़ियों में मिलेंगी। आपको हजम, हमको नहीं हजम हुई। पकड़ गए इसीलिए ना, उनको डर था कोई लंबी साजिश होगी इसमें। साजिश जरूर होगी, तभी तो लोग अंदर आए। तो उसको हम लोग समाजवादी कार्यकर्ता होने नहीं देंगे कुछ। और 10 तारीख को जनता जवाब दे देगी इनको। 10 तारीख को योगी जी जा रहे हैं, माननीय अखिलेश जी आ रहे हैं।